ध्वनि सुन के अब राक्षस सभी उमड़ आए। आए राक्षस लोग स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन गए, राक्षस सभी उमड़ आए। अब जिन्हें देख श्री राम लखन त्रिमन अपने में मुस्कुराए। भैया लक्ष्मण बहुत अच्छा बनेगी श्रोताओ। जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ऐसे ही राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते हैं। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, बहुत अच्छा बन गई। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणन पे, त्यों ही श्री राम के बाणन पे राक्षस गिरते। यज्ञ जब हुआ है, राक्षस लोग को भगवान मारते हैं और ढेर लग गया। एक बात और है, उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए रावण का मामा मारीच भी आया। उसने ये देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बच्चा है, इनसे लड़के जीत नहीं पाओगे, बिना मतलब में मारे जाओगे, भागो। आकाश मुड़ गया। भगवान ने सोचा अभी मारना इसे ठीक नहीं है, इसका काम हमें पहले लेना है। तो अब एक ऐसा बाण छोड़ा जो वो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा। 100 योजन कितनी दूर? बोले 400 कोस दूर। हाथ पैर झाड़ के भाग गया, यज्ञ संपन्न होगा, रहने लगे आजमगढ़ में। अब देखो इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ में रह रहे श्रोताओं। अब इधर देखते हैं थोड़ी देर जहां जनक के घर में। ये जनक कौन थे? जनक का परिचय जल्दी जल्दी दूं श्रोताओं, जरा गौर करें। ये जनक जो थे, इनके पिता का नाम था हरसरोमा। और इन हरसरोमा के घर में दशरथ की तरह 3 रानियां थी। इन 3 रानियों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। सैभागा, सदा और सर्वदा, 3 पत्नियां। जनक सबसे बड़े थे। इन जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। जो ये सीता जनक से नहीं पैदा हुई थी, ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी, जमीन से। एक विद्वान ये बता रहा है रामायण में, ये सीता जो थी ये रावण की बेटी थी। रावण, और रावण को ये श्राप लगा हुआ था, वैसे तो तुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि तेरा काल जो है पार्टी से बना है, कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने कहा था रावण से, जिस दिन तेरी नियत अपनी बेटी पे गलत पड़ेगी तो तुझे मारने वाला भी हो जाएगा। तो इन्हीं सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो कभी कोई बहादुर कर ही नहीं सका। कौन सा काम? वो ही काम
कौन सा काम? वही काम जो भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था जनक के घर में, जो धनुष इतना वजनीक था जो कभी कोई बहादुर हिला नहीं पाया था, दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था। एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में ये धनुष कितना भारी था, क्षमा करें, तुलसीदास धनुष का वजन नहीं बताई रामायण में। ये धनुष 50 कुंतल का था या 70 कुंतल का था। तुलसीदास ये कहते हैं ये धनुष इतना भारी था, जब धनुष को रंग भूमि में ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पर रख के गया था और धनुष को ले जाने में 5000 जवान लग गए थे, इतना भारी था। लेकिन सीता ने उठा लिया। और जब सीता ने धनुष उठाया और जनक ने जिस समय धनुष उठाते देखा तो जनक के मन में एक दूसरी बात आई। आज तो हमारी बेटी सीता ने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई बहादुर कर ही नहीं सका, तो हमें ऐसा क्यों